भाजपा द्वारा आपातकाल को लेकर भाजपा द्वारा मनाए जा रहे काले दिवस को लेकर जनहित पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री विनोद त्यागी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि 1975 में इंदिरा जी के शासनकाल में उस समय की परिस्थितियों के आधार पर आपातकाल लगाया गया था। भाजपा द्वारा आपातकाल को लोकतंत्र की हत्या बताई जा रही है। इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए त्यागी ने कहा कि लोगों को गुमराह करने के लिए भाजपा मुद्दों से भटकाने का षड्यंत्र कर आपातकाल को लोकतंत्र की हत्या बता रही है, जबकि वास्तविकता यह है कि भाजपा ने कांग्रेस के 24 विधायकों को खरीद फरोख्त कर मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार को गिराया और अपनी सरकार बनाई। सही मायने में यह लोकतंत्र की हत्या है। त्यागी ने कहा कि भाजपा सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि भाजपा और उसके सहयोगी संगठनों ने विवादित बाबरी मस्जिद को गिराया और देश को अराजकता के दलदल में फंसाया। इसे काला दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। बीजेपी को काला दिवस उस दिन मनाना चाहिए जिस दिन आपने कांग्रेस के 28 विधायकों को तोड़ करके और आपने दोबारा सरकार बना ली थी। एक्चुअली में लोकतंत्र की हत्या तो वो है, लोकतंत्र का काला दिवस वो होना चाहिए। वही कांग्रेस जिसके लिए आप इंदिरा जी के लगाए गए आपातकाल को काला दिवस मान रहे हैं, तो आपने भी तो 28 कांग्रेस के लोगों को मिलाकर के आपने अपनी सरकार बनाई। आप लोगों का हमेशा काम झूठ बोलना, पुराने जख्मों को ताज़ा करके और इसके बाद वर्ग और धर्म को विभाजित करना, आपका एजेंडा सिर्फ यही एक मुख्य एजेंडा है। आप 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद को शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं और एक तरफ आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो फिर ये शौर्य दिवस किस बात का? इस प्रकार के देश को धर्म, जाति और वैमनस्यता की तरफ ले जाने का काम अगर आज के टाइम में अगर कोई कर रही है तो एक पार्टी कर रही है और वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को जो 75 में हुआ वो उस टाइम की इंदिरा जी की परिस्थितियां थी, वो प्रधानमंत्री थे, 75 में आपातकाल लगा, उसकी हम निंदा करते हैं। लोकतंत्र में आपातकाल की कोई जगह नहीं होना चाहिए, लेकिन आप इन मुद्दों को ताज़ा करते हैं और जो आज के मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, गैस सिलेंडर 800 रुपये, इस पेट्रोल 110 रुपये करीब होने वाला है, बेरोजगारी, आपने हर गरीब जनता, मध्यम वर्गीय जनता को फटेहाल कर दिया, भिखारी कर दिया। इन मुद्दों को लाइए ना। ये आपातकाल, काला सत, शौर्य दिवस, इसमें आप उलझाए रहते हैं, बहुत ज़्यादा उलझाते हैं श्री राम, बहुत ज़्यादा उलझाते हैं श्री कृष्ण भगवान। ये सब देश, सबके लोग सब आस्था रखते हैं इन लोगों में। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी आडंबरी पार्टी है और जहाँ तक मेरा मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जो सन 75 की परिस्थितियाँ रही होंगी वो इंदिरा जी के टाइम की परिस्थितियाँ हैं। उनको 2021 में आप काला दिवस के रूप में मनाने का अगर प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित तौर से मैं इसको भारतीय जनता पार्टी की बड़ी शर्मनाक राजनीति मानता हूँ। देखने में तो आता है कि मतलब केंद्र की जो सरकार है 15 लाख रुपए देने की भी घोषणा करेगी, तो क्या लगता है आपको, ये भी जुमला था क्या? 15 लाख रुपए का जो विषय है वो तो इससे बड़ा मजाक आदरणीय मोदी जी के लिए कोई हो ही नहीं सकता है। आपने तो सब जगह कहा था। अब वो 15 लाख रुपए किन किन को मिले हैं कोई एक आध आदमी बता दे। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि 15 लाख नहीं तो 15 लाख करोड़ रुपया अंबानी और अडानी को मिले होंगे, इनको मिले होंगे, लेकिन आम देश का जो गरीब और मध्यम वर्ग की परिवार है उसने तो, आपने देखा होगा अभी कोरोना महामारी के इलाज में हॉस्पिटल्स ने आयुष्मान कार्ड तक एक्सेप्ट नहीं किए हैं। लोगों ने अपने घर गहने बेच करके अपने इलाज कराए हैं। आज हर आदमी त्राही त्राही मचाए हुए है, हर आदमी चौराहों पर रोता फिर रहा है। युवा पढ़ा लिखा समाज आदमी भटक रहा है 2-2 पैसे की नौकरी के लिए। नौकरियां समाप्त कर दी आपने, बेरोजगारी बढ़ा दिया आपने, पूरे देश को भिखारी बना करके छोड़ दिया आपने। उसके बाद आप बात करते हैं काला दिवस और दुनिया भर के दिवसों की। आप लोकतंत्र की हत्या ये है कि आप बेरोजगार को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, आपने देश को महंगाई की आग में झोंक दिया। काला दिवस ये है, लोकतंत्र की हत्या ये है। सन 75 की बातें याद करके, इतिहास की बातें करके इससे आम जनता का भला आप नहीं कर रहे हैं। आम जनता का अगर भला करना है तो महंगाई को कम करिए, पेट्रोल के दाम नीचे करिए, गैस सिलेंडर 450 में दीजिए। क्यों नहीं दे पा रहे? आप इन मुद्दों से बचने के लिए आप ये काला दिवस और शौर्य दिवस में उलझाते रहते हैं। लेकिन अब देश की आम जनता ने ठान ली है, जैसे आप दमोह चुनाव हारे, पश्चिम बंगाल हारे, 2 स्टेट और हारे, इसी तरीके से आगामी सभी चुनाव में आप फिर हारेंगे।
क्यों कि अब जनता प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहती है, वो आपके जुगलों के साथ रहना नहीं चाहती है। और ये तो सबको पता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी, सबसे बड़ी झूठी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, ये दुनिया जानती है। बीजेपी सरकार तो बोलती है कि बेरोजगारी है ही नहीं, नौजवान भजिया वगैरह पकौड़ा भी बनाकर अपना रोजगार कर सकते हैं, क्या कहना है? लॉकडाउन में तो आपने भजिए तलने के लिए, पकोड़े तलने के लिए दुकानें तक नहीं लगने दी, तो आज का बेरोजगार युवक तो पकोड़े तलने की भी स्थिति में नहीं है, वो कहाँ लगाए? लॉकडाउन तो चल रहा है, लॉकडाउन को क्यों? आज के टाइम में ना तो आप पकोड़े बेच सकते हो, ना आप भजिए बेच सकते हो। जब भी आदेश होता है, घरों में बंद करने के आदेश होते हैं, देखा जाए तो आपातकाल तो मुझे अब लग रहा है 75 का आपातकाल तो हम इतना सीरियसली नहीं जानते थे क्योंकि छोटे रहे होंगे, लेकिन आज की जो स्थितियां हैं वो भी विशेष आपातकाल से नहीं है। आज मैं आर्थिक आपातकाल मानता हूं। आज जो मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज देश में आर्थिक आपातकाल घोषित कर रखा है और मैं इस आर्थिक आपातकाल का घोर विरोध करता हूं। और मैं सभी देशवासियों को आगाह करता हूं कि आर्थिक आपातकाल से निपटने के लिए सब एकजुट होइए और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करें। अच्छा, देखने में तो आया जनहित पार्टी, जैसे आपकी जो पार्टी है, ये भी एक काले धन को लेकर एक मुद्दे बना रखा था, उसको लेकर आप क्या करें? काला धन का मुद्दा जनहित पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके बाद हमारा सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। इसके बाद धर्म, वर्ग, जाति, इन तीनों विषयों पर जनहित पार्टी कभी राजनीति नहीं करेगी। राजनीति जनहित पार्टी अगर करेगी तो सिर्फ जनहित के विषयों पर, और जनहित के विषय में मुसलमान, सिख, हिंदू, ईसाई, ये सब वर्ग हमारे पास आते हैं। इसलिए जनहित विषय हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है। वैसे देखने में तो आ रहा है अभी एक जनहित मुद्दा जो भी है, राम मंदिर के लिए जो चंदा था सभी जातियों ने दिया था, इसमें हिंदू, मुस्लिम सब कर दिया। अब उसी को लेकर एक जमीन विवाद भी चल रहा है और लोगों की क्या आस्था से भी खिला गया है। देखिए, चंदे का जहाँ तक विषय है, श्री राम भगवान जी भारतीय जनता पार्टी के कॉपीराइट नहीं है। श्री राम जी की आस्था पूरे देश की आस्था है, हमारी खुद की आस्था है। श्री राम जी हमारे आराध्य हैं, हम उनके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जमीन बेचने वाला कोई और है, खरीदने वाली विश्व हिंदू परिषद है, लेकिन पेट में दर्द किसके हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी के। पेट में दर्द हो रहा है कांग्रेस पार्टी के, पेट में दर्द हो रहा है आम आदमी के, पेट में दर्द हो रहा है आम पार्टी के, और पेट में दर्द हो रहा है समाजवादी पार्टी के। वो जो चंदे का विषय है, ये हम सब का पैसा है जिससे कि हमारे मंदिर का निर्माण हो रहा है। ठीक है, ये कोई आदरणीय अमित शाह जी के घर का पैसा नहीं है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के घर का पैसा नहीं है, ये हम सबके पूरे देशवासियों का चंदा है, उसका पैसा है। अगर कोई ज़मीन खरीद रहा है, महंगे में खरीद रहा है, सस्ते में खरीद रहा है, तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। राम मंदिर देश में बनना चाहिए। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार का विषय ये भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके उठा रही है, जिससे कि जो राम मंदिर निर्माण का जो विषय समाप्त हो चुका था, उसको दोबारा से पब्लिक डोमेन में लाकर एक वैमनस्यता, एक द्वेषपूर्ण राजनीति ये कर सके। ये सीधा सीधा मैं भारतीय जनता पार्टी पे इस विषय को लेकर के सीधा आरोप लगाता हूँ। आपका सुपरिचय? मैं विनोद त्यागी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री एवं मध्य प्रदेश प्रभारी, जनहित पार्टी।